अस्सलाम, दिस इज फुरकान, अ फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ पेशेंट एडवोकेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 1 न्यूट्रिएंट मिसिंग इन योर डाइट इफ़ यू आर डायबिटिक पेशेंट। डायबिटीज़ अगर आपको है तो सबसे पहला न्यूट्रिएंट, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट आपको कौन सा कंज्यूम करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखें, बहुत सारी मिसकंसेप्शन है डायबिटीज़ को लेके, ख़ास तौर से जितने भी क्रोनिक डिजीज़ेज हैं उनको लेके बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं। आज हम बात करेंगे नंबर 1 न्यूट्रिएंट की जो कि डायबिटिक पेशेंट को कंज्यूम करना चाहिए ऑन डेली बेसिस। अगर आप कोई भी क्रोनिक डिजीज से गुजर रहे हो सच एज डायबिटीज, फैटी लिवर, लिवर कंडीशन, आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस, जितने भी क्रोनिक डिजीजेज हैं, तो हमारा चैनल क्रोनिक डिजीजेस प्रिवेंशन की बात करता है थ्रू डाइट एंड फिटनेस रजीम, और आपको नई नई रिसर्चेस सुनने और देखने का मौका मिलेगा ताकि आपको फ्यूचर हेल्थ कंसर्न्स ना हो। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। देखिए, जिस बंदे को डायबिटीज है और वो जब अनकंट्रोल हो तो उसकी हाई ब्लड शुगर होती है, उसकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है और उसकी जो है वो इंसुलिन लेवल्स कभी हाई हो जाते हैं कभी लो हो जाते हैं। न्यूट्रिएंट आपको जो लेना चाहिए उसको जाने से पहले हम डायबिटीज़ के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। जब आपकी ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई होती है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं। मैं चाहूँगा कि आप यहाँ से जो है बहुत ध्यान से सुने मेरी बात, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाली है। सबसे पहला जो हाई ब्लड शुगर का सिम्टम है वो है इंक्रीज थर्स्ट, आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। दूसरा जो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आपको जो है वो यूरिनेशन बहुत ज़्यादा, यूरिन बहुत ज़्यादा आप फ्रीक्वेंटली पास करेंगे। ब्लड विजन, आई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको विजन प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद फटीग, आप जो है वो थकावट महसूस करते हैं राइट आफ्टर ईटिंग, ठीक है ना, खाने के बाद आप बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं और उसके बाद क्रेविंग करते हैं आप फूड की, खास तौर से कार्बोहाइड्रेट की, क्योंकि आपकी ब्लड शुगर लेवल जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो सडन स्पाइक करते हैं और उतनी ही जल्दी जो है वो आपकी शुगर लेवल जो है वो ड्रॉप होते हैं। तो आपको हर 2 घंटे बाद जो है वो कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, आप मेरी फर्दर वीडियोस में जाके देखें, पूरी प्लेलिस्ट है डायबिटीज़ की, ऊपर लिंक दे दूंगा, वो जो आप जाके ज़रूर देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा और आपको नॉलेज मिलेगी, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट होगी। देखें, सबसे पहला न्यूट्रिएंट जो आपको चाहिए इन कंट्रोलिंग और मैनेजिंग योर डायबिटीज इज पोटेशियम इनटेक। पोटेशियम जो है वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने में मदद करता है और ब्लड शुगर लेवल्स जो हाई ब्लड शुगर है उसको कम करने में आपकी मदद करता है। अब देखें, अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, तो जो आपको चाहिए पोटेशियम ज़्यादा अमाउंट में, ताकि जो इंसुलिन रेजिस्टेंट है आपको अंदर से पोटेशियम जो है वो इंसुलिन सेंसिटिव बना देता है, ठीक है ना। तो पोटेशियम जो है वो आपको नंबर 1 न्यूट्रिएंट है जो डायबिटिक पेशेंट को अपनी डाइट में चाहिए। उसके बाद अगर आपकी पोटेशियम जो है आपकी डाइट में या एज अ सप्लीमेंट के तौर पे अगर आप नहीं ले रहे सही से, तो आपकी जो है वो ब्लड शुगर लेवल्स मैसिव स्पाइक करती है। डायबिटिक पेशेंट को सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन यही है कि हमें खाना क्या चाहिए, हमें कौन से वाइटामिन, कौन से सप्लीमेंट्स, हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमारी ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो मेंटेन रहें, क्योंकि डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है। अब देखिए, पोटेशियम की जो इनटेक है ना डेली डोज पे, वो आपको 4700 mg चाहिए पर डे। रोज आपको पोटेशियम चाहिए आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन रखने में। अब देखें, अगर आपकी पोटेशियम आपकी बॉडी में एज अ डायबिटिक पेशेंट कम हो तो आपके जो है वो जो ग्लूकोज है वो सही से एंटर नहीं होगा सेल्स में। जो जब ग्लूकोज एंटर होता है सेल्स में तो वो आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन रखने के लिए होता है। जब वो एंटर ही नहीं होंगे तो आपकी जो है यू विल एंड अप बाय इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस जाएगी अगर ग्लूकोज सेल्स में एंटर ना हुआ सही से। तो पोटेशियम उसमें भी मदद करता है आपकी ग्लूकोज को सेल्स में एंटर करवाने के लिए और आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को जब ग्लूकोज सेल्स में एंटर होता है तो मैनेज करने में। डेफिशिएंसी से ना बहुत सारे क्रोनिक डिजीजेस भी लिंक हैं, सच एज अगर आपके बॉडी में एज अ डायबिटिक पेशेंट या नॉर्मल बंदा भी हो, अगर उसके अंदर पोटेशियम की कमी है तो वो सबसे पहले वेट गेन होगा, उसका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, एलडीएल लेवल्स बढ़ेंगे, उसका जो है वो हाई ट्राइग्लिसराइड्स होंगे जो कि आपको आगे जाके जो है वो हार्ट डिजीजेस की तरफ लेके जाता है, और उसके बाद जो है आपको फैटी लिवर भी हो जाएगा। फैटी लिवर और डायबिटीज़ के बारे में हम बहुत डिटेल में बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप जाके इन वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि क्रोनिक डिजीजेस को किस तरह प्रिवेंट करा जाए। अब देखें,
कॉजेज ऑफ पोटेशियम डेफिशिएंसी। पोटेशियम डेफिशिएंसी अगर आपके अंदर हो तो आपको क्या किस वजह से होती है पोटेशियम डेफिशिएंसी? सबसे पहले, इफ यू आर ईटिंग रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और शुगर, आपके अंदर पोटेशियम डेफिशिएंसी हो जाएगी। दूसरा, एक्सेसिव एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आपके अंदर पोटेशियम डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि यू हैव टू हायर अ कॉम्पिटेंट ट्रेनर, जिसकी जो जब आपको जो है वो पोटेशियम डेफिशिएंसी ना हो। स्ट्रेस भी जो है वो आपको पोटेशियम डेफिशिएंसी करवा सकता है। उसके बाद डायबिटीज सबसे बड़ा कल्प्रिट है, जिसमें डायबिटिक पेशेंट को जो है वो पोटेशियम डेफिशिएंसी होती है। उसके बाद ड्यूरेटिक्स जितने भी लोग लेते हैं उनको भी पोटेशियम डेफिशिएंसी हो जाती है। अब देखें, अगर आप पोटेशियम एम्पल अमाउंट में कंज्यूम करें तो आपको जो है वो अपने डायबिटीज़ को भी आप मैनेज कर पाएंगे, डायबिटीज़ मैनेजमेंट में भी बहुत काम आ सकता है, और आप अपनी ब्लड शुगर लेवल्स को भी मेंटेन कर पाएंगे। अब देखें, हम बात करते हैं फूड्स विच आर हाई इन पोटेशियम। सबसे पहला, बीन्स। रेड बीन्स आप पोटेशियम में बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये आपको डेली डाइट में, अपने बैलेंस डाइट में डायबिटिक पेशेंट को कंज्यूम करना चाहिए। हम हाई ब्लड प्रेशर की बात कर चुके हैं कि हाई ब्लड प्रेशर में सबसे नंबर 1 न्यूट्रिएंट जो है वो क्या, किस वजह से जो है वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से हाई ब्लड प्रेशर हुआ है, ऊपर लिंक दे दूंगा, वो आप जाके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद नंबर 2, एवोकाडो आपको रोज़ अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। मेलन्स आपको अपनी फ्रूट मेलन्स अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं, जो कि पोटेशियम उनमें बहुत ज़्यादा है। ब्राउन शुगर जो कि कीटो फ्रेंडली ना हो वो आपको अपनी डाइट में कंज्यूम करना है। बीट टॉप्स, ये हाई इन ऑक्सीलेट्स होते हैं, इनमें ऑक्सीलेट ज़्यादा होते हैं, जो कि आपकी डायबिटीज़ और हाई ब्लड शुगर को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और उसके बाद जो है वो यू हैव टू कंज्यूम लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स ऑन डेली बेसिस। ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपको पोटेशियम डेफिशिएंसी आपके ब्लड शुगर लेवल्स को हाई करवा सकती है। तो इसके बारे में हमने डिटेल में बात करी है। अपने डायबिटोलॉजिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से ज़रूर राब्ते में रहिएगा। शुक्रिया।